नमस्कार दोस्तों। 20 साल पहले का भारत कैसा था, तो चलिए हम आपको लगभग 2000 सन के आसपास के दौर में ले चलते हैं, जहां सुख सुविधा तो कम थे पर सुकून बहुत थे। पर आज सुख सुविधा तो बहुत हैं पर सुकून न जाने कहाँ चला गया। पहले हम सभी भरा पूरा परिवार में रहकर बहुत सारा प्यार पाते थे। सभी के साथ रहना, साथ खाना और फिर साथ में बैठकर खूब बातें करना। परंतु आज परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया है, जहां ना तो प्यार है और ना एक दूसरे के हाल चाल पूछने का टाइम। तो दोस्तों, अभी गर्मियों की छुट्टी का दौर चल रहा है और सभी कक्षाओं का धीरे धीरे रिजल्ट भी आ रहा है। तो अब जब रिजल्ट की बात किए हैं, तो हम आपको उस दौर के समय पर ले चलते हैं जहां बच्चों का जो रिजल्ट आता था और परिवार व आस पड़ोस व पूरे गांव के लोगों द्वारा इसका जायजा लिया जाता था कि किसके बच्चे का कितना प्रतिशत रिजल्ट आया और कौन बच्चा गांव में सर्वाधिक प्रतिशत के साथ पास हुआ। आजकल तो रिजल्ट एबीसी में आता है और हमारे दौर की बात ही कुछ और थी। उस समय 45-50% वाले बच्चे का तो रो भी कुछ और था, और अगर किसी बच्चे का 60 या 65 हो गया तो ये समझो कि वह तो सर्वाधिक होशियार बच्चा कहलाता था और उस बच्चे का पूरे गांव में वाही वाही होती थी। साथ ही साथ उस बच्चे को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया जाता था। तो दोस्तों, हमें अपने बचपन के बारे में याद ही होगा। हमारे बचपन में इन बिस्कुटों का खाने का अलग ही मज़ा था, जिसमें नारियल के स्वाद से भरे ये बिस्किट 50 पैसे और 1 रुपये में ढेर सारे मिल जाते थे और इनको चाय के साथ खाने में एक अलग ही आनंद मिलता था। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में आम सीधे एंट्री नहीं मारता था, उसकी अलग अलग स्टेज होती। पहले जुबली बिजली उछालकर शादी का पता करने से हमारे आमों का सीजन शुरू होता। सबसे पहले कोयली अहवा या कोयल पादा आम आता। ये इंडिकेटर का काम करता था कि हाँ, अब आमों में जाली पड़ने लगी है। फिर आगे पीछे धूप, गर्मी या लू से सूख कर आते हमारे जनाब शुष्क कहवा या चुचकहा आम। फिर कुछ गद्दर आम आते अधपके, उसी में से कुछ को चिड़िया तो किसी को तोता खा जाते, उसे कठोलिया आम कहते थे। इसके बाद आता चपटी किसुली जुबली वाला थोड़ा सा चपटा सा आम। ये बहुत ही मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। इसे कहते सीपुड़। यह डाल में पके आमों की खबर लाता और दूध का काम करता था। इसके बाद आते डाल के पके पके आम, गाजे बाजे के साथ भदरा जाते, इतना गिरते कि कोठरी भर जाती। ये आम हफ्ते 10 दिन खूब धमा चौकड़ी मचाते थे। दोस्तों, उस दौर के बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में तरह तरह के खेल खेलने के अलावा विभिन्न प्रकार की कॉमिक्स पढ़ने का भी शौक होता था। उस समय लाल भुजक्कड़ की कहानियाँ बहुत पसंद थी। तब उसकी कीमत सिर्फ 2 रुपये थी। इन्हीं महीनों में यानी कि अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा ऐसी कॉमिक्स खरीदी जाती थी। दोस्तों, उस दौर की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था तो फिल्मों को हीरो की बायोग्राफी समझता था। जब मैंने अमिताभ बच्चन की मर्द फिल्म देखी थी तो मुझे लगा था कि ये अमिताभ बच्चन की जीवनी है। फिर एक दिन क्लास में अध्यापक जी ने बताया कि अमिताभ बच्चन के पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो एक कवि थे। मैंने उनसे कहा, सर, अमिताभ बच्चन के पिता तो राजा आजाद से थे और अमिताभ बच्चन का असली नाम तो राजू था। अध्यापक जी ने मुझे झिड़कते हुए कहा कि फिल्मों की कहानियों का हीरो की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता।
क्या आप में से भी किसी को ऐसा लगता था? तो दोस्तों, जब फिल्मों की बात हुई है तो उस दौर के बालकनी वाले सिनेमा घरों को कैसे भूला जा सकता है। अब कितने ऐसे थिएटर बचे हैं जो सिंगल स्क्रीन हैं। मल्टीप्लेक्स के ज़माने में हम सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को भूल ही गए हैं। बालकनी का चार्ज ज़्यादा और सामने की रो में बैठे हुए लोगों को कम पैसे देकर फिल्म दिखाई जाती थी। ये वो समय था जब फिल्में अलग तरह से ब्लॉकबस्टर हुआ करती थीं और OTT के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उस समय सर्वाधिक प्रचलन में था हमारा बजाज। ये वो समय था जब बजाज स्कूटर ने हर मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी को खुशहाल बना दिया था। हमारा बजाज स्लोगन के साथ सब कुछ कितना हसीन दिखता था। कई लोग तो ऐसे भी थे जो बजाज चेतक से कई शहर घुमाते थे। उस दौरान इतना ट्रैफिक भी नहीं हुआ करता था।